हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक E3 यानी असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी स्लिप की। उसकी सैलरी कितनी होती है, कितना उसका ग्रॉस बनता है और कितना उसका डिडक्शन होता है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपको वो सैलरी स्लिप आप देख रहे होंगे, स्क्रीन के नीचे आपको दिख रही होगी, और उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या आपका डिडक्शन होता है, क्या क्या आपको सैलरी में मिलता है, उसके बाद आपको ग्रॉस कितना बनता है और कितना आपका नेट बनता है। तो मैं पहले ये एकदम आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि उस बंदे को ना तो अंडरग्राउंड अलावेंस मिल रहा है, ना उसकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में है। मैं उन सब चीज़ों को अभी एक्सक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि वही एक कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि सबको अंडरग्राउंड अलावेंस मिलता है या सबको नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग मिलती है या सबको चारे मिलता है। मैं तो उन सब चीज़ों को भी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है बेसिक। यानी अभी जो हम सैलरी डिस्कस करने वाले हैं, ये उस बंदे की सैलरी है जो अभी E3 में है और जिसको अभी कोल इंडिया में लगभग दो साल से ऊपर हुए हैं। यानी उसने अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद वो E3 ग्रेड में चला गया और उसका जो अभी कोल इंडिया में टोटल टाइम पीरियड हुआ है वो लगभग 2 से 2.5 साल के बीच में हुआ है। तो उसका बेसिक है 63,660। ये कैसे आया? 60 E3 का अगर आप बेसिक देखेंगे तो उसका बेसिक है 60। उसके बाद एक साल का जो इंक्रीमेंट लगा है 3% का, वो इंक्लूड करके बेसिक हो गया है 63,660। उसके बाद है वीडीए यानी कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। ये हर 3 मंथ्स में रिवाइज होता है। इसका करंट रेट फिलहाल के लिए 18.7% है, जो कि अभी आ गया है 11,904 रुपए आ गया है इस बंदे का। फिर इसके बाद है पर्क्स एंड अलावेंस। पर्क्स और अलावेंस फिक्स है, ये 35% रहते हैं। तो ये 35% रहते हैं, तो ये आ गया है 22,281 रुपए। और इनको जोड़ने पर जो ग्रॉस अमाउंट आती है वो आती है 97,845 रुपए। ये ग्रॉस अमाउंट आ गई। मतलब ये एक आइडियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। अब हम डिडक्शन में देख लेते हैं कि क्या क्या डिडक्शन है। अगर आप डिडक्शन में देखेंगे तो सबसे मेजर डिडक्शन है सीएमपीएफ यानी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड। ये 12% करता है बेसिक और वीडीए का, यानी बेसिक और वीडीए का मिला के 12% कट जाएगा। ये 9,068 ये आपको सैलरी स्लिप में शो होगा। लेकिन इतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी भी आपके एक अकाउंट में डालेगी, सीएमपीएफ अकाउंट में, वो आपको सैलरी स्लिप में शो नहीं होगा और ना ही वो आपको इस ग्रॉस में शो होगा। तो अभी देखिए, अभी इसको उस चीज को एक्सक्लूड करके ग्रॉस इतना है। फिर उसके बाद सीएमपीएस यानी कि कोल माइंस पेंशन सर्विस, यानी कि ये जो पेंशन है ये 7% कटती है बेसिक और वीडीए की। यानी कि इस बंदे की कटी है 5289 रुपए कटे, यानी 5,289। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली कि कोल इंडिया भी इतना कंट्रीब्यूशन देगा, यानी कि, और वो इसमें इंक्लूड नहीं है इस ग्रॉस में। फिर उसके बाद आपका जो क्लब है उसका डिडक्शन कट जाता है 200 से 400, कहीं कहीं 500 तक कट जाता है। तो इस बंदे का 200 कटा है तो हम इसको 200 ले लेते हैं। फिर उसके बाद इनकम टैक्स हर मंथ कटेगा आपका, कम से कम इस पे स्केल के लिए आपका कट जाएगा 12,000 के आसपास कट जाएगा। फिर सर्विस डिपॉजिट भी इस बंदे का कटा है, ये कटा है 5,000। आप सर्विस स्लिप में आपको दिख रहा होगा 5,000 कटा है। ये आपका 5 साल तक कटेगा, यानी 60 मंथ तक कटेगा। और जब ये अमाउंट 3 लाख हो जाएगी तो आपको विद इंटरेस्ट 5 साल के बाद आपको ये रिटर्न कर दिया जाएगा। ये एक तरह से बॉन्ड एग्रीमेंट का जो आपका 5,000 है वो कट रहा है। ये आपको 5 साल के बाद विद इंटरेस्ट 8% इंटरेस्ट आपको पूरा का पूरा वापिस कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ग्रॉस, इस बंदे का ग्रॉस बना है 97,845। और इसकी नेट सैलरी ये डिडक्शन होने के बाद बनी है 68,000 के आसपास बनी है। 68,000, इसको 65,000 मान लीजिए कि आपका इनकम टैक्स कट के, तो 65,000 के आसपास आएगा। फिर हम कुछ और केस की बात करते हैं। अभी हम इस ग्रॉस को देखिए कैसे बढ़ता है। ये ग्रॉस इतना ही नहीं है, आप ये 9,000 भी आपका ही है और ये 5,000 भी आप ही का ही है, मतलब ये 14,000 भी आप ही का ही है। अगर आप इसको भी इसमें ऐड कर दे तो लगभग ये आ जाएगा आपका 1,11,000 के आसपास। फिर उसके बाद आपको एचआरए, अगर एचआरए मिलता है तो बहुत अच्छा, लेकिन सबको नहीं मिलता है, तो इसके जगह पे आपको क्या मिल जाएगा? क्वार्टर मिल जाता है। ये इस बंदे की सैलरी स्लिप इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि उसको क्वार्टर मिला हुआ है, उसको एचआरए नहीं मिल रहा है। फिर यूजी मतलब अंडरग्राउंड अलाउंस, ये 10% मिलता है बेसिक का, यानी आपकी जो बेसिक सैलरी है इसका 10% यानी लगभग 6,000 के आसपास ये और हो जाएगा अगर आपकी पोस्टिंग अंडरग्राउंड माइंस में है। फिर
उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट अलाउंस। अगर किसी की पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में है तो उसको 12% और मिल जाएगा इस बेसिक का, यानी कि ये ग्रॉस और बढ़ जाएगा उसके लिए। फिर उसके बाद होता है पीआरपी, यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, वो आपको ईयरली मिलती है, साल में एक बार आपको पीआरपी मिलेगा, वो लगभग 40,000 से ऊपर का अमाउंट होगा, वो आपको मिलेगा पीआरपी के रूप में, यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के बारे में। तो वो फाइनली लास्ट में शो होगा। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो ग्रॉस कितना है 97,845, और नेट सैलरी मान के चलिए कि 65,000 इसको शो हो रहा है। इसका टैक्स थोड़ा कम कटा है, ये दूसरा टैक्स कटा ही नहीं है, तो इसका शो हो रहा है 68,000। अगर इस बंदे की पोस्टिंग अंडरग्राउंड अलाउंस में होती तो इसका 10% यानी 6,000 और बढ़ जाता है इस ग्रॉस में, तो ये हो जाता 1,03,000। अगर नॉर्थ ईस्ट में भी होती अंडरग्राउंड में नॉर्थ ईस्ट में इसकी पोस्टिंग होती तो 7,000 के आसपास और बढ़ जाता, यानी कि ये पहुंच जाता आपका 1,10,000 के आसपास। फिर अगर एचआरए भी मिल रहा होता इस बंदे को, एचआरए मतलब क्वार्टर नहीं मिला होता, एचआरए अगर मिल रहा होता तो मान लेते हैं इसको 16% और एचआरए मिल रहा होता, तो 16% मतलब लगभग 8,000 और आ जाता। तो ये सब चीज मिलाने के बाद इसका ग्रॉस बढ़ जाता, लेकिन ये बिल्कुल हम इसमें सब चीज एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, तो ग्रॉस आया 97,845 रुपए। तो ये E3 यानी असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी है, जिसका अभी कोल इंडिया में 2 से 2.5 साल के बीच में पीरियड हुआ है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।